नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है माता पिता की सेवा करो। इस वीडियो सीरीज़ में जो है 11वें भाग का वीडियो है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर जी बोले, माता पृथ्वी से भी भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। यह है माता पिता का गौरव और महत्व। वस्तुतः माता सर्वतीर्थमयी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इतना ही नहीं, मैं तो माता पिता को ईश्वर के जीवित जागृत प्रतिनिधि समझता हूँ। हमें जन्म देने वाले, हमारा लालन पालन और पोषण करने वाले माता और पिता की हमें हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। युवकों, प्राचीन समय में आयु दीर्घ होती थी। क्यों पता है आपको? इसलिए कि उस समय लोग अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे। आज का युवक तो माता पिता को नमस्ते करने में भी लज्जा का अनुभव करता है। फिर दीर्घ आयु कैसे हो? यदि आप दीर्घ आयु चाहते हैं, संसार में अपना मान और सम्मान चाहते हैं, यदि आपको यश और बल की इच्छा है, तो अपने माता पिता और वृद्धों की सेवा करो। मनु जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति माता पिता और वृद्धों को नमस्ते करते हैं तथा उनकी सेवा करते हैं, उनके आयु, विद्या, यश और बल 4 पदार्थ बढ़ते हैं। पाठकगण, आपने श्रवण कुमार का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। माता पिता की सेवा का आदर्श आप श्रवण कुमार से सीखें। अपने माता पिता की सेवा के लिए उन्होंने भयंकर कष्टों और आपत्तियों की तनिक भी चिंता नहीं की। माता पिता के आदेश पर उन्हें बहंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर चल दिए। पैदल चलना, पशुओं का भय और मांग कर खाना, इस प्रकार की कितनी ही यातनाएं उन्होंने झेली, परंतु उन्होंने माता पिता की सेवा से मुख नहीं मोड़ा। माता पिता की सेवा करते हुए ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। आप सारे संसार के इतिहास का अध्ययन कर जाइए, आपको पितृभक्ति का ऐसा आदर्श उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी आदर्श पितृभक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके संबंध में लिखा है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। पिता के तनिक से संकेत पर श्री राम राजपाट को छोड़कर वनों में चले गए। महात्मा भीष्म, उनका त्याग क्या किसी से कम है? अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आपने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, तभी तो आप देवव्रत से भीष्म बने। ये जीवनियाँ हमें माता पिता की सेवा करने का पाठ पढ़ा रही हैं। ये जीवनियाँ हमें उद्बोधन दे रही हैं और हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रही हैं। हमें भी इन्हीं आदर्शों पर चलकर माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा से सब कुछ मिल सकता है। इस विषय में एक घटना उल्लेखनीय है। एक बार एक युवक श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारे घर में कोई नहीं? बस एक बूढ़ी माँ है महाराज। फिर तुम दीक्षा लेकर सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? मैं इस संसार को त्याग कर मोक्ष चाहता हूँ। परमहंस जी ने बड़े प्रेम से समझाकर कहा, बेटा, अपनी बूढ़ी माँ को असहाय छोड़कर मोक्ष नहीं मिल सकता। जाओ, दिल लगाकर अपनी माता की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इफ़ द मदर इज़ प्लीज्ड एंड द फादर गॉड इज़ प्लीज्ड विद द मैन, दैट चाइल्ड इज़ रियली ए गुड चाइल्ड हु नेवर स्पीक्स हार्श वर्ड्स टू हिज पेरेंट्स। जिस व्यक्ति के माता पिता प्रसन्न हैं, प्रभु भी उससे प्रसन्न है। वही बच्चा वास्तव में अच्छा बालक है, जो अपने माता पिता को कभी दुर्वचन नहीं कहता।
माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करो। वेद के इस आदेश को सदा सम्मुख रखो। जब मैं छोटा था, असमर्थ शिशु था, उस समय जिस स्नेहमयी माता की गोद में लेटकर और प्रसन्न होकर जिसके अमृतमय स्तन का पान करता रहा तथा पैरों के आघात से उसे पीड़ित करता रहा, उसके लालन पालन से अब मैं बड़ा हो गया हूँ और वे मेरे पूजनीय जननी और जनक अब बूढ़े और अशक्त हो गए हैं। अतः मेरे द्वारा वे माता पिता अब किसी प्रकार पीड़ित न हों, अपितु सेवा द्वारा संतुष्ट और प्रसन्न ही रहें। इस प्रकार प्रभु उनकी प्रसन्नता और सेवा द्वारा मैं उत्तीर्ण हो रहा हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें मिली है। माँ बाप, जीवित माता पिता जो हमारे लिए भगवान हैं, उनकी सेवा ही हमें बहुत कुछ दे सकती है। तो अपने माता पिता की सेवा हर किसी को करनी चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी। ओम।